नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं। दो समकोण होता है, दो समकोण होता है। सीजी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि दो समकोण का मान कितना होता है। 90 डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। दो समकोण मतलब दो और दो गुने एक समकोण, इसको गुना करेंगे तो दो समकोण हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए। दो समकोण है मतलब दो गुने एक समकोण करेंगे तो दो समकोण होगा कि नहीं, दो एकम दो है तो दो गुने एक समकोण, एक समकोण मतलब कितना 90 डिग्री। अब लिख दीजिएगा तो 90 दूनी कितना हो गया बताइए 180, यानी दो समकोण मतलब 180 डिग्री होगा। 180 किस में है, सी में है, तो राइट आंसर इसका सी होगा, बाकी नीचे बनाया हुआ है, ठीक है। चार समकोण होता है, चार समकोण होता है, ये पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। 180 डिग्री, 160 डिग्री, 360 डिग्री या 220 डिग्री, चार समकोण बराबर क्या होगा आपको बताना है, ठीक। चार समकोण को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने एक समकोण, 4 गुने एक समकोण, ठीक है। तो 4 गुने एक समकोण, एक समकोण बने 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 4 गुने 90, तो 90 चौके कितना हो गया 360 डिग्री, यानी चार समकोण का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री किस में है, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए, 60 डिग्री माप का कोण किस प्रकार का कोण है। 60 डिग्री माप का कोण किस प्रकार का कोण है, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण या कोई नहीं, ठीक है। ये रीट 2019 का प्रश्न है। तो 60 डिग्री बताइए क्या है, 0 से अधिक है और 90 से कम है। तो 90 से कम वाला है तो किस में जाएगा बताइए, न्यून कोण में जाएगा ना। तो न्यून कोण किस में है, बी में है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 120 डिग्री माप का कोण कहलाता है, 120 डिग्री माप का कोण कहलाता है। हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण या कोई नहीं, ठीक है। 120, तो देखिए कोण का बंटवारा कैसे हुआ है आपको फिर से एक बार देख लीजिए। इस तरह से है ना, इस तरह से रहता है। तो ये मान लीजिए कि स्टार्टिंग कहाँ से है, ये आपका अगर यहाँ से चल हम लोग तो ये 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। तो ये 0 से यहाँ तक आएंगे तो 90, ठीक है। तो 0 वाला कोण को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कोण, और 90 वाला कोण को क्या कहते हैं, समकोण। अब इसके बीच का जो कोण रहता है वो 90 से कम होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण, ठीक। अब देखिए, अब 90 से आगे बढ़िए और 180 से पीछे रहिए। तो 90 से ये अधिक होगा, तो 90 से अधिक वाला जितना होगा वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण। तो 90 से अधिक मैंने 120 डिग्री 90 से अधिक है ना, और 180 से कम है, तो ये अधिक कोण में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, अधिक कोण में चला जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, 284 डिग्री माप वाला कोण है, 284 डिग्री माप वाला कोण है। MP टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, सरल कोण या समकोण। 284 डिग्री माप वाला, ठीक। तो ये क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। तो 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है। सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि संपूर्ण कोण का मान कितना है। 160, 180, 90, 360, 250, ठीक है। संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री, पूरा रोटेट कर जाना, 360 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम लोग यहाँ पे जो सेशन आ गए वो अब देखिए, ज्यामिति, आकृति एवं स्थानिक समझ, ये आपको लिया गया है क्लास 6 का एक्सरसाइज 12 में। आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर सारा चीज़ आपको ये मिलेगा जो हम आपको यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। वहीं से टॉपिक ये पूरा उठाया गया है।
ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो कहलाता है। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो कहलाता है। पंजाब टेट 2012 का प्रश्न है। त्रिभुज, समबाहुभुज, चतुर्भुज या कोई नहीं। ठीक है, तो सभी भुजा आपस में बराबर होगा तो उसको समबाहुभुज कहेंगे। सम माने बराबर और भुजा सब बराबर है, इसलिए बहुभुज है, तो समबाहुभुज के नाम से जाना जाएगा। क्लियर। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को कहते हैं। यह सीजी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। त्रिभुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, पंचभुज कहते हैं, षष्ठभुज। तो तीन भुजा से घिरा हुआ रहेगा तो त्रिभुज, चार भुजा से घिरा हुआ रहता है चतुर्भुज, पांच भुजा से घिरा हुआ रहता है पंचभुज, छह भुजा से घिरा हुआ रहेगा तो षष्ठभुज। ठीक है, राइट आंसर त्रिभुज होगा। पांच भुजा से घिरी हुई बंद आकृति है चतुर्भुज, अष्टभुज, पंचभुज या कोई नहीं। ठीक है, पांच भुजा से घिरा हुआ रहेगा तभी बताए थे क्या कहेंगे, उसको पंचभुज कहेंगे। और प्रश्न आ गया है एमपी टेट 2016 में। ठीक है, पांच भुजा कौन कौन है देखिए यहाँ पर पीडीएफ पूरा आपको कंप्लीट करके यहाँ पर दिखा दिया गया है। देखिए खासियत आपका यही है कि जेसीईआरटी किताब का मिल रहा है और आपका ये क्या है, पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आपको जेसीईआरटी किताब का है, ये कंप्लीट किया हुआ है, कौन कौन राज्य में पूछा हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। इससे अच्छा आपको प्रैक्टिस सेट अभी कोई भी बाजार में अवेलेबल नहीं है। आप कुछ भी पढ़ के जाइए, कोई ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन ये जो आप चैप्टर से यहाँ पर जेसीईआरटी से जो आप पढ़ रहे हैं, आपको चैप्टर हमने बता भी दिया है, तो आप वहाँ से जा करके देख भी सकते हैं और आप बना भी सकते हैं। आपको अगर किताब के पीडीएफ की जरूरत है तो वो भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप वो ले सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा है कि आपको यहाँ पर नोट्स बनाया मिल रहा है, आप खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए। मैथ आपको कंप्लीट यहाँ पर जो अगर नोट्स लेना होगा तो उसके लिए 200 रुपये आपको लगेंगे। आपको पूरा जो 7 चैप्टर है 1 to 5 का वो आपको कंप्लीटिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। क्लियर, केवल मैथ लेना होगा तब, नहीं तो 500 में सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कंप्लीट हो रही। क्षेत्रीय भाषा छोड़ के पीडीएफ के रूप में आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है क्या कहलाता है। ठीक है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है क्या कहलाता है, सीजी टेट 2017 का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा, मतलब ये भी 7, मान लीजिए ये भी 7, ये भी 7, सभी भुजा बराबर है। तो त्रिभुज तो है ही, तीन भुजा तो त्रिभुज, लेकिन सब भुजा बराबर होगा। तो सब माने बराबर माने सम, और बराबर का मतलब सम। ठीक है, और सभी बराबर हैं। ठीक है, और भुजा का हो गया सम बाहु, और त्रिभुज माने 3, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, मतलब सब बराबर हो गया। ठीक, अब देखिएगा अगला है, देखिए इस तरह का बना हुआ है। एक त्रिभुज की भुजा की माप ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी ए 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज किस प्रकार का है, पंजाब टेट 2016 में पूछ दिया गया था। विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु कोई नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं एक त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज ले लिए, उसकी भुजा की माप दिया हुआ है ए बी सी। अगर हम इसको करें ए बी सी, तो बी सी 6 सेंटीमीटर है, सी ए बी भी 6 सेंटीमीटर है, सी ए भी 6 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा बराबर है। ठीक है, तो बराबर माने सम होता है, सम, और भुजा माने बाहु होता है, बाहु और त्रिभुज। तो ये सम बाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होगी वो सम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें है कि ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी ए 3 सेंटीमीटर त्रिभुज है। हरियाणा टेट 2015 में पूछ दिया था। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी ए बी 3, अगर फिगर हम बनाए इस तरह से, तो ए भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सब भुजा बराबर हो गया। तो सब बराबर माने सम, और भुजा मतलब बाहु और त्रिभुज, यानी सब भुजा बराबर। क्लियर, चलिए अभी हम सबका आपको कन्फर्म हो जाएगा, समबाहु कौन है, समद्विबाहु कौन है, विषमबाहु कौन है, बस देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज जिसकी माप क्रमशः ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर, यह त्रिभुज किस प्रकार का है आपको बताना है। समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है, कोई नहीं है। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज जिसकी माप क्रमशः, चलो एक त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी का माप दिया है, तो ए बी सी हमने यहाँ पे बना लिया है। ए बी 8 सेंटीमीटर है और बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह किस प्रकार का है, तो देखिए इसमें 8 8 दो भुजा बराबर है, 2 भुजा बराबर है, तीसरा भुजा बराबर नहीं। तो जिसमें 2 भुजा बराबर हो, तो बराबर का मतलब सम, और 2 मतलब द्विव, और भुजा मतलब बाहु। तो सम द्विव बाहु त्रिभुज याद रखिएगा। ठीक है, 2 भुजा बराबर होगा, सम द्विव बाहु त्रिभुज। सम द्विव बाहु त्रिभुज कहाँ है बताइए, सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, जिस त्रिभुज की 2 भुजा की माप आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी ए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है वो।
एक वृत्त जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? 84, 88, 86 या 21। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक वृत्त का व्यास यानी डी दिया हुआ है कितना? 42 सेंटीमीटर। आर क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक, देखिए अगर जनरली आप तो जानते हैं कि व्यास त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास का आधा होता है। आप फटाक से कर लीजिए। नहीं जानते तो एक फार्मूला याद रखिए, कोई एक। तो एक फार्मूला हम जानते हैं कि डी बराबर कितना होता है? 2r होता है। एक ही फार्मूला, देखिए बार बार 20 तरह का फार्मूला मत याद रखिए, एक फार्मूला याद रखिए और उसे हल करने सीख जाइए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो डी बराबर 2r होता है। डी हमको देखिए दिया है 42 और बराबर कितना हो जाएगा? 2r होगा ना। सामने सामने कटता है कि नहीं बताइए? सामने सामने कटता है, और नहीं कटता है तो आप ऐसे आप कर सकते हैं। r बराबर क्या हो जाएगा? 42/2। 2 से ये कितना बार कटेगा? 21 बार में। ठीक है, तो r बराबर हो गया 21 सेंटीमीटर। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर डी में है और यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। एक भी प्रश्न छूटे नहीं, अबर मौका छूटे नहीं और जेटेट का गोल हटे नहीं। ठीक ना, इसलिए जेटेट एकदम निकालना है। बस जेसीईआरटी किताब का पूरा कंप्लीट पढ़ के जाना है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। 44 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर या 52 सेंटीमीटर क्या होगा? ठीक है, देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि एक गोले पूरे चक्कर लगाने की दूरी को हम लोग कहते हैं, इसी को वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आयत या वर्ग में क्या होता है, इसको हम लोग परिमाप कहते हैं ना, तो इसको वृत्त की परिधि या कभी कभी देखिए परिमापों लिख देता है। ठीक है, तो एक पूरे चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। सबको याद कर लीजिए, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, जहां पाई का मान हम लोग हमेशा लेते हैं लगभग 22/7 या 3.14, लेकिन ज़्यादा यूज किसका होगा? 22/7 का होगा। ठीक है, तो चलिए वृत्त का परिधि निकालना था। 2πr फॉर्मूला होता है, 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर मेरा दिया हुआ है 7। ठीक है, 7 7 कट गया, होता है 22 दूनी 44 यानी 44 सेंटीमीटर परिधि इसका होगा। 44 किस में है? ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ देखिए आपको बनाया हुआ है, सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। अगर वहाँ पे नहीं आप लिख पाए तो यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, संपर्क नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप जल्दी से संपर्क कर लीजिएगा। आपके लिए ही हम यहाँ पर डेली हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम का पारदर्शिता बने रहे, साथ में एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आ जाए। ठीक है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 144, 154, 134 या 194 वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए एक वृत्त है मान लीजिए जिसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या ये हो गया 7 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए जरूर आप सभी को। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है याद रख लेंगे, πr² होता है, जहाँ पाई का मान 22/7 हम लेंगे, तो 22/7 इंटू r², तो r देखिए मेरा 7 दिया है, तो ये 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए? 7 का स्क्वायर हो गया, तो 22/7 गुने 7 का स्क्वायर इन 2 बार लिखेंगे, 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 2 सते 14, 2 सते 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है? बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो बी इसका राइट आंसर हुआ। बाकी यहाँ पर देखिए वहाँ जो हम सोल्यूशन कर रहे थे, ये सोल्यूशन आपको यहाँ भी किया हुआ है, जो भी पीडीएफ लेते हैं। देखिए आपके लिए वीडियो से पढ़ना उतना आसान नहीं होगा मैथ सेशन के लिए, कि आपको अगर उतारना हो तब, अगर केवल आपको पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप पीडीएफ लेकर के अपने घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो पीडीएफ ले लीजिए, बहुत ही चीप रेट में। केवल मैथ के लिए आपको यहाँ पर 150 रुपये लगेंगे। ठीक है, और पूरे सेशन के लिए आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ के 500 रुपये में तैयारी हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और जल्द से जल्द यहाँ से नोट्स पीडीएफ परचेज करके एक बार जुड़ बना करके ही जाइएगा। एक वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? राजस्थान टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। जल्दी जल्दी आप लोग बनाइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। सभी कोई देखिए, जब भी आपका लाइव सेशन चल रहा हो तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, पेन और कॉपी लेके बैठिए और बना के हल करके हमें बताइए। ठीक है, आपके कॉमेंट का हम इंतजार करते रहते हैं, आप सभी अवश्य कॉमेंट में भाग लीजिएगा। एक वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बताइए? एक वृत्त है, उसका व्यास मैंने केंद्र से गुजरा है 22 सेंटीमीटर है, उसका त्रिज्या क्या होगा, यानी आधा वाला भाग क्या होगा? ठीक है, फॉर्मूला हमने आपको बोला था, एक याद रखिएगा, 50 नहीं रखिएगा। डी बराबर फॉर्मूला आपको बताया गया है 2r। ठीक है, वृत्त का व्यास 22 दिया है, तो 22 बराबर हो गया 2r। देखिए सामने सामने कटता है, याद रखिएगा, ऊपर ऊपर में बराबर में है तो कहीं भी कटेगा, तो 2 से ही 11 बार में कटेगा, इधर बच गया r, इधर आ गया 11, यानी r बराबर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। राइट 11 आंसर होगा। 11 किस में है? ए में है, ए आपका
राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बाकी आपका सॉल्यूशन किया हुआ है, जिनको नहीं समझ में आ पा रहा है या पीडीएफ ले लीजिए और सॉल्यूशन सब कुछ करके आपको हम दे रहे हैं। यहाँ से देख लीजिए, संपर्क नंबर आपको दिया हुआ है, जल्दी से संपर्क करके जुड़िए। एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, आपके साथ धोखा हो सकता है यदि आप अभी से जुड़ के तैयारी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वही रोना रहेगा कि मेरा 2 नंबर तो मेरा 4 नंबर। ठीक है, आप यहाँ से कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, आपका 10 नंबर 15 नंबर का स्कोरिंग आगे जरूर जाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको ऑथेंटिक चीज़ जेसीईआरटी किताब का यहाँ पे आपको हम डेली यहाँ पर डे आपको नोट्स बना के पीडीएफ और उसका वीडियो क्लासेस करवा रहे हैं, जो कि आपके लिए सबसे सुपर हिट होने वाला है। इसके पहले भी हुआ है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सूत्र एक ही आपको बताए हम, D बराबर 2R, तो D बराबर 2R, तो 2 इंटू आर, त्रिज्या दिया है मतलब R दिया है, 28 दिया है, 28 दूनी कितना होगा बताइए, 56, तो 56 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। 56 किस में दिया हुआ है, ए में, तो ए ही इसका आंसर होगा। हरियाणा टेट 2017 में देखिए पूछा गया था। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। देखिए आपको ज्यामिति से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, इसका हर पार्ट को आपको बना लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने हर क्लास 5 से भी आपको इंक्लूड कर दिया, क्लास 6 से भी इंक्लूड कर दिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वो क्लास 7 से इंक्लूड होगा या और 8 से होगा। तो चारों पार्ट आप बना लेते हैं तो आपका 1 से 5 या 6 से 8 में कहीं भी ज्यामिति में से इस तरह का प्रश्न होगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, एकदम 100% आप वादा कीजिए। ठीक है, इसमें कौन संपूरक कोण का युग्म नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कौन संपूरक कोण का युग्म नहीं है। हरियाणा टेट 2015 में पूछा गया था प्रश्न कि इसमें कौन संपूरक कोण का युग्म नहीं है। ठीक है, 60 डिग्री 30 डिग्री, तो संपूरक कोण के लिए क्या होना चाहिए, आप लोग सभी को पता है, इनका योगफल जो है 180 होना चाहिए। 180 होगा तो वो संपूरक कोण होगा, और 180 से एक भी कम या एक भी बेसी या पॉइंट भी कम बेसी हो गया तो वह कोण संपूरक नहीं होगा। तो इसमें कौन संपूरक कोण का युग्म नहीं है, ये आपको छांटना है। ठीक है, तो देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री। ये संपूरक कोण नहीं है, पूरक कोण नहीं है। तो आपसे पूछा कौन संपूरक कोण का युग्म नहीं है, तो आंसर तो एक यहाँ आपको मिल गया, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं। 110 और 70 को जोड़ेंगे तो 180, ये संपूरक कोण है। 100 और 80 को जोड़ेंगे तो 180 संपूरक कोण है। 120 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 संपूरक कोण है, यानी 3 को संपूरक कोण है। तो इसमें पूछा है कि कौन संपूरक कोण का युग्म नहीं है, तो ये फर्स्ट संपूरक कोण का युग्म नहीं है। ठीक है, चलिए संपूरक कोण है, इसमें कौन संपूरक कोण होगा, सीजी टेट 2016 में पूछ दिया था कौन संपूरक कोण का युग्म है। आपको 4 फिगर दिया गया, देखिए 4 फिगर दिया गया है, ए बी सी और डी। ठीक है, ए में 60 डिग्री है, बी में 120 डिग्री है, सी में 110 डिग्री है और डी में 70 डिग्री। ठीक है, बताना है कि इसमें कौन संपूरक कोण है, ये सीजी टेट 2016 में आया था। तो पहला ए और सी संपूरक कोण होगा, बताइए। तो ए 60 डिग्री और सी 110 डिग्री, 110 और 60 कितना होगा, 170, ये संपूरक कोण नहीं होगा। बी और सी संपूरक कोण है, आपको बताना है। तो बी है 120 और सी है 110। ठीक, 120 और 110 230, ये भी संपूरक कोण नहीं हुआ। संपूरक कोण होने के लिए हमको क्या चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए हमको संपूरक कोण होने के लिए 180 डिग्री, ये भी कैंसिल है। अगला ऑप्शन आपके पास आ रहा है ए और बी, ए और बी। तो ए कितना है 60 डिग्री और बी कितना है 120 डिग्री, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, 180 डिग्री। तो ये संपूरक कोण आया कि नहीं है, तो ये संपूरक कोण का युग्म है। राइट आंसर सी, ए और बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, x का मान है, x का मान क्या होगा, इस फिगर को देख लीजिए। ये फिगर किस पर बना है, अभी सारा चीज बताते हैं। इसमें x का मान क्या होगा, ठीक है, बताना है। 100 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, क्या होगा। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में आया हुआ है। देखिए एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर, रैखिक योग। रैखिक योग यानी एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, उसको रैखिक योग कहते हैं। यह चाहे 10 भाग में भी बटा हुआ रहेगा तो ये सभी के कोणों का योगफल कितना होगा, 180 ही होगा, जिसको रैखिक योग कहते हैं। रैखिक योग से एक ही और बने हुए कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, ये आपको यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो अब क्या हो गया आपका, तो अब यहाँ पे आपके पास आ गया, देखिए यहाँ पे आपके पास तो 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में क्या आपके पास आ गया, देखिए तो ये रैखिक युग्म से होता है। तो हम यहाँ पर दो कोण बन रहा है हमारे पास, एक बन रहा है AOC और एक बन रहा है BOC।
ये दोनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एक कोण मेरा इधर बना 70 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद प्लस करेंगे, इधर बनेगा x। ये दोनों कोणों को जोड़ने पर योगफल कितना आना चाहिए हमको 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए 180 डिग्री, और ये 70 है, जब इधर जाएगा चिन्ह जब चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका माइनस चला जाएगा। तो 180 में से माइनस 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री इसका आंसर होगा, जिसको हम लोग रैखिक युग्म से कहते हैं। तो राइट आंसर इसका सी होगा, 110 डिग्री होगा, ठीक है। 110 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे आपको डिटेल्स हमने दे दिया है। कोण AOC और BOC का रैखिक युग्म बनाता है, और रैखिक युग्म के कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका मान था 70, BOC का मान था x बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर क्या होगा तो हमको निकालना है, तो 70 डिग्री को 180 के दाहिनी तरफ ले जाएंगे, 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। y का मान आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइएगा। आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, बहुत यहाँ पे कमेंट आता है आप सभी का, सभी कोई सही बना रहे हैं, अच्छा बात है, इसलिए बनाते चलिए, करते चलिए, और हो सके तो आप सुपर चैट भी यहाँ पर देते चलिएगा, ठीक है। देखिए आप सभी जब क्लास करते हैं तो आपका जहाँ चैट लिखा हुआ रहता है उसके साइड में देखिएगा $साइन भी होता है, जो सुपर चैट होता है। आप प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर सुपर चैट की भी राशि प्रदान कर सकते हैं। 10, 5, 2, 4, 10 रुपये, जो भी आपको करना रहता है सुपर चैट के माध्यम से आप दे सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सुपर चैट भी करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है y 80 डिग्री, तो कैसे होगा बताइए, बताइए कैसे होगा। तो ये एक सीधी रेखा है, मतलब रैखिक युग्म बना रहा है, क्योंकि इसी पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो रैखिक युग्म बना रहे थे, कितने भाग बट गया 2 भाग में, यानी इधर का कोण और इधर का कोण, ये दोनों को मिलाएंगे तो 180 के अंदर होगा, ठीक है। तो देखिए 180 के अंदर हुआ तो एक कोण मेरा y हो गया, तो y, और दूसरा का कोण 80 डिग्री हो गया, 80 डिग्री, और इनका योगफल कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो 180 जो पहले से वही रहेगा, और ये 80 डिग्री जो है बाएं से दाहिने जा रहा है, इसलिए 180 में से 80 घट जाएगा। तो 180 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा 100 डिग्री, क्या बचेगा 100 डिग्री। 100 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री किस में है, सी में है, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे देखिए आकृति दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है x का मान बताना है, ठीक है। किसका मान बताना है, x का मान बताना है, क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए 70 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री या कोई नहीं, यही दिया हुआ है ना। क्या होगा इसका आंसर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, जब हम हल करते हैं तो एक रैखिक युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है आपके लिए, ये रैखिक युग्म बन रहा है। रैखिक युग्म मतलब एक सीधी रेखा पर जो भी कोण बने, चाहे वो कितना भी पार्ट में बटा हो, वो रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म में क्या होता है 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। देखिए ये ऐसे दे देगा तो ये रैखिक युग्म नहीं है, लेकिन एक सीधा रेखा दे के कहीं भी काट रहा होगा इसे, तो ये रैखिक युग्म बनता है वनिष्ठ के लिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा रैखिक युग्म में, तो इसमें एक कोण तो पहले बन रहा है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री प्लस दूसरा का बार खाली है x, तो x लेंगे, प्लस तीसरा का बार 35 है तो 35, और सभी का ही मिला करके कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। 65 और 35 कितना हो जाएगा बताइएगा, 60, 30, 90 और 10 100, तो 100 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा 180 डिग्री होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर देखिए 180 डिग्री पहले से लिखा हुआ तो रो रहेगा, और माइनस में जाएंगे और ये 100 इधर आ जाएगा, तो 180 माइनस 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 180 माइनस 100 डिग्री हो जाएगा, तो वो आपका कितना होगा 180 में से जब आप 100 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 80 डिग्री। तो राइट आंसर इसका 80 डिग्री होगा। 80 डिग्री किस में है, बी में है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे एक रैखिक युग्म जो सीधी रेखा बनती है, जिस पर 180 डिग्री सरल रेखा बनता है, उस पर 10 को भी लाइन खींच दिया जाए तो उसके सभी कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री ही होता है। उसके आधार पर यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे बनाया हुआ अभी आपको है रैखिक युग्म का सारा चीज़ देखिए क्लियर किया हुआ है। आप सभी यहाँ से PDF ले लीजिएगा, उसको बनाया हुआ आपको मैथ सेशन का सारा चीज़ मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स और बाकी जैसे CRT किताब। बहुत ही देखिए इसमें सुनहला अवसर है आपके लिए। आप सभी जुड़िए, जुड़ करके यहाँ से आप तैयारी करके जो जाइएगा ना, तो आपका JTET का स्कोर ऑलरेडी बढ़ने वाला है। तो आप सभी सही चीज़ को पढ़ने के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़िए। Z का मान बतावें, यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि Z का मान क्या होगा, ठीक है। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और Z 60 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा या 50 डिग्री होगा, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये एक रैखिक युग्म बना रहे, क्योंकि सीधी रेखा है, इस पर 180 का कोण बनता है, ये रैखिक युग्म हुआ।
तो एक रैखिक युग में चाहे जितना भी बटा हुआ सबके कोनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये भी हम लोग क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अलग अलग पार्ट बताया हुआ है। तो ये 30 डिग्री है, फिर प्लस आगे बढ़ेंगे 40 डिग्री है, 40 डिग्री, फिर आगे बढ़ेंगे 50 डिग्री है, 50 डिग्री, फिर आगे बढ़ेंगे जेड है। अब एक पर सब बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, और इतना का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, तो अब देखिए 30 और 40 70 और 50 120, ठीक है, 120 डिग्री प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब जेड बराबर क्या होगा बताइए, तो 180 में यहाँ पे इधर 120 लाएंगे तो 180 में से 120 घटा देंगे। ठीक है, तो 180 में से 120 जब घटेगा तो बताइए कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो राइट आंसर इसका 60 ही होगा। ठीक है।